हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम द हिंदू का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल का जो हेडिंग है G20 से रिलेटेड है। अब सभी को पता है कि एक बाली प्लेस है। बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उसकी यहाँ पे ये है बाली। और वहाँ पे G20 का 17 कॉन्फ्रेंस चला, हेड ऑफ स्टेट का। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट कई वजह से बन जाता है। सबसे पहले जो मैं अगर इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले देखिए कि G20 का मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ 20 मोस्ट पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली, राइट। ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रुप है, राइट। इस और इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया और जो 2022 का इसका प्रेसिडेंटशिप है वो इंडोनेशिया के पास है, और जो 2023 का जो होगा वो इंडिया होगा, राइट। ये स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 1 से इसका शुरू हो जाएगा और 30 नवंबर 2023 तक चलेगा, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ था, राइट। जो मोस्ट पावरफुल कंट्री थे, स्पेशली G7 या 8। इज दैट क्लियर? इतना ये बेसिक चीजें रही। अब हम आते थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। और एडवांस लेवल क्या है? हम एडवांस लेवल पे अगर देखें, सबसे पहले जो ग्लोबल GDP, फिर उसके बाद फिर पॉपुलेशन, राइट। और अगर इसकी ग्लोबल GDP की मैं बात करूं आपसे, G20 85% रिप्रेजेंट करती। कितना? 85%। समझ सकते हो कितना वैल्यूएबल है। दूसरी बात यह है कि ये जो ग्लोबल ट्रेड है, पॉपुलेशन की अगर जो पहली बात अगर हम बात कर लें तो 66% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद जो थर्ड इसका एक इम्पोर्टेंट वजह जो ग्लोबल ट्रेड है ना, जो विश्व का व्यापार 75% ये करती है। अब ये देखिए, डाटा ही सब कुछ बता देता है कि G20 का इम्पोर्टेंस क्या है और इकोनॉमिक ग्रुप है। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है कि जब 2023 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया करेगा तो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यही एक मेन रीजन भी है, और दूसरे भी कई रीजन हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड के सभी लीडर ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, जैसे USA, फ्रांस, जर्मनी, हालांकि चाइना के भी हैं इसमें, और रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो पार्टिसिपेट नहीं। हालांकि शुरू में इन्होंने इनविटेशन इंडोनेशिया से रिसीव किया और अग्री भी थे, लेकिन नहीं किए। रीजन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जैसा आर्टिकल्स में भी कहा जाता है, वो जो यूक्रेन में ना इनका वार चल रहा है, उसे कि अगर वहाँ जाते हैं तो हो सकता है कुछ तरह की क्रिटिसिज्म या फिर इस तरह के मनमुटाव आए, तो इसलिए उन्होंने अपने साइडलाइन कर रखा है। तो ये चीज़ें बेसिक यहाँ पे रहेगी। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं G20 के बारे में और बात करूँ जाकर के अंदर, तो देखिए जो मोटो रहा है 2022 का अभी तक, इसका जो मोटो रहा है, मोटो मतलब जो एम या ऑब्जेक्टिव रहा है, तो इसका मतलब ये रिकवरी रही है। रिकवरी किससे? जो कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स थी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी, राइट। तो इस वजह से ये हुआ था कि इसका जो मोटो रखा गया था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, मतलब रिकवर टुगेदर, रिकवर
स्ट्रोंगर, राइट। तो ये इसका जो कि रहा। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया का जो इंडिया का भी जो फोकस है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ना, तो इससे जो है कि चीज़ें और साफ़ हो जाएंगी और हम आसानी से, एक सेकंड हम वाइट बोर्ड ले लेते हैं। हम वाइट बोर्ड ले लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। हमारा टॉपिक जैसे अगर मान लो G20 है, तो इसमें क्या है कि जैसे फूड एंड एनर्जी की जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको सबसे मेन प्रायोरिटी में रखी जा रही है, और ये फूड और एनर्जी डिस्टर्ब किस वजह से भी हो गया है। एक तो कोविड का असर था, दूसरी चीज़ रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे डिस्टर्ब, और इसी को ज़्यादा फोकस किया है। और एनर्जी को या फिर फूड सिक्योरिटी को अगर आप क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, जो साथ में ही चल रहा है। कहाँ पे? इजिप्ट में चल रहा है COP27 सॉरी। अब ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे या फिर एडवांस लेवल पे, तो इसको हम रिलेट करें, क्योंकि देखो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और क्लाइमेट से भी रिलेटेड है और इनका ये मेजर इशू है। तो यहाँ से ये रहा हमारा मोटो 2022 का, हमने पता जो है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रोंगर, राइट। तो ये चीज़ें रही हमारी इस आर्टिकल्स में इम्पोर्टेंट। इतना ही इस आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया, और भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे कि ये बताया गया कि कौन लीडर पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।